कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। घर में बढ़िया बढ़िया जूस और ड्रिंक पीजिए ताकि इम्यूनिटी सिस्टम आपका बिल्कुल एक नंबर रहे। धूप तो नहीं पड़ रही है पीछे से? नहीं, धूप नहीं पड़ रही है, धूप कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये ना एक्चुअली मैं इससे थोड़ा बात कर रहा था अभी, थोड़ी यार ऐसी बैठी हुई थी, थोड़ी अपसेट सी हो गई थी। बोलो आज का दिन, आज मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। मैंने क्यों भाई यार, फिर बोल नहीं नहीं दिल नहीं है, मैंने बड़ा मोटिवेट कर रहा हूँ इसको यार। फिर इसको मैंने एक कहानी सुनाई, तो जो कहानी सुननी होगी वो मेरे चैनल में डाली है मैंने। कहानी वैसे बढ़िया थी कि नहीं थी? नहीं, बढ़िया थी कहानी, पर मैं पहले सुन चुकी थी और ये बीच में भूल रहे थे, तो बीच में फिर मुझे तब बोलना पड़ा। यार और थोड़ा माइंड ना रेस्ट पे चले गया था, बीच में धूप पड़ी हुई है, कड़क वाली ऐसा हो धूप है। जाता है, वैसे नॉर्मल सी बात है, कई बारी ना मैं भी भूल जाती हूँ तो ये मुझे दिला देते हैं याद। तो ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते। तो चलिए, कुल मिला के जो आपको लगे वैसे ठीक है, जिनको जो लगे वही स्टोरी से अब मैं काफ़ी अच्छी तरह से मोटिवेटेड हो गई हूँ। और बात ये है कि ब्लॉग की ऐसी बात थी कि मैंने ना सही में कुछ भी शूट ही नहीं किया था कल का सा, अभी तक का कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा फिर जब ये इन्होंने स्टोरी गाई और फिर बीच में मैं बालों में सीरम लगाने चली गई थी, तब वो थोड़ा सा क्लिप वहाँ पे लिया था। और बाकी मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था, और ये भी मेरा था नहीं मन। बस हाँ, ड्रेस मैंने इसलिए पहना था क्योंकि मुझे बैंड लाइफ एक्सपीरियंस पे बनाना था एक। मैंने वेट लॉस के लिए डाइट चार्ट, वहाँ पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि डाइट चार्ट भी आप एक बार बताइए कि आप क्या खाते हो। मेरा ये है कि मैं सिंपल जो भी घर में होता है, रोटी दाल चावल, वही चीज़ खाती हूँ। इसलिए मैं पहले शायद थोड़ा सा वो भी कर रही थी। पर एक ने लिखा कि बोला आप ना भाई जो भी डाइट चार्ट बताते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, मीन्स अवेलेबल नहीं होते, और खासकर इस लॉकडाउन के टाइम पे। तो जो भी घर में सस्ता सा हो तो वो बताइएगा। तो पर इसलिए इसको मैंने ना वो भूख बहुत लगती है सुबह ही। भाई गॉड, मुझे अब इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है, इसको बहुत लगती है। पता नहीं भाई क्यों लगती है इसको भूख तो फिर ज़्यादा। मैंने ना वो सिंपल जैसा कि घर में जो दाल चावल रोटी हम खाते हैं वही मैं खाती हूँ जब भी मैं वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती हूँ। तो उसी पे फिर मैंने बनाया था। और इसलिए मतलब मैंने ड्रेस भी पहना था। अब चलिए, जिसको फिर भी कुछ भी बोलना होगा तो जी, बोल इच्छा है सकते हो, आपकी, इच्छा है, बोल खुश सकते रहो, हो। बोलो यार। और जैसा कि इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि सिक्के के जैसे दो पहलू हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब भाई, अब जब इस नदी में कूदे हैं तो कपड़े तो गीले होने ही हैं, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से तुम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। और सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब सहने की क्षमता होनी चाहिए। और कुएं में गिरते हैं तो चोट खाने से नहीं डरना चाहिए। वैसे तो ये चीज़ें बहुत टाइम से, बहुत ही बार ये मेरी दादी ने मुझे डायलॉग मारे हैं। उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में ना, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं अभी जो इनकी चैनल पे स्टोरियाँ आने वाली है ना, बहुत इमोशनल होने वाली है। मैं मुझसे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जब भी उनकी बात भी मेरे माइंड में आती है ना, तो मेरी आवाज़ ही कम कपा जैसी जाती है। वो इसलिए क्योंकि मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। और ये डायलॉग मैं उनसे बहुत बार सुन चुकी थी। तो लाइफ में बहुत टाइम ऐसे मोड़ आए जब मतलब दिल नहीं करता था कि आगे कि का दिल कुछ टूट करना है। गया, वो तेरे प्यार का का गम एक गम। बहाना था। अपनी किस्मत ही ऐसी थी कि कुछ होना जरूर था। तो ऐसा है, वो फिर ना मैंने, होता तो कोई दूसरा गम होना था, पर ये होना हर हाल में था भाई। तो वही था कि मतलब फिर जब वो मोटिवेट करते थे फिर मैं आगे फिर से बढ़ती थी। और इसी का नतीजा है कि मैं आज आपके सामने हूँ। मैं सही बात बता रही हूँ। अगर इसकी दादी ने अदरवाइज, मोटिवेट नहीं किया होता ना, तो और भाई। काश मैं आपको उनसे मिला पाती ना, ऐसा कुछ होता कि हाँ यार, दादी तो बड़ी भारी यार कुछ थी आपको मतलब मतलब। उनसे एक बार मिलने के बाद मुझे कुछ भी उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देने और की वो ना जरूरत इतनी ही नहीं पड़ रही तेज, थी। इतना तेज दिमाग था ना, और काम करने में इतना एक्टिव ना कि यार, हाँ, एक नंबर यार, एक नंबर। तो फिर मतलब जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि ससुराल से, इससे पहले भी और कई बार ये बहुत सारी चीज़ें बीती हैं लाइफ में, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और मैं भी। और आज मैं इस मुकाम पे तक भी पहुँची हूँ तो शायद उन्हीं की वजह से। अदरवाइज़ मैंने तो उसी टाइम पे होप छोड़ दी थी जब मैं मतलब ससुराल के बाद मतलब जॉब छूट गया था मेरा, पहले ही शादी से पहले ही वो तो हो गया था। लेकिन बाद में मैंने ट्राई किया था, लेकिन नहीं कर पाई थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वही वाली बात आती है कि ज़िंदगी में बहुत बार इस तरह के मोड़ आते हैं कि हमें ज़रूरत हो जाती है फिर अच्छा, मोटिवेशन इन्फोसिस में की। अप्लाई किया था तूने? इन्फोसिस में अप्लाई ना भी करना हो तो क्या, मतलब कि जो लोकल में करें वो क्या, उससे कम मैं देखो लग गई फिर से मुझे टॉन्ट मारने। पर ये है कि देखिए, नहीं नहीं, कोई इन्फोसिस भी कंपनी चीज़ छोटी सॉफ्टवेयर या बड़ी नहीं कंपनी है एक होती, तरह, वो हो कुछ आईटी भी। कंपनी है वो तो इन्फोसिस वो है। ना आदमी में ना हिम्मत सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो
मेरी जिस तो बंदे में हिम्मत है ना वो और कुछ भी कुछ कर सकता करने है। का सोच ये लिए इसका कि मैं यार ये एक करना है तो जीता करना है। जागता सबूत हूँ। और बोलना ये ना तो पता है एक बात, तो जब वीडियो बनाती थी ना स्टार्टिंग में, तो मैं इसको बोलता रहता यार क्या बना रही है तू यार, ये जब स्टार्टिंग 1-2 वीडियो, फिर मैंने कहा यार इतने व्यू तो तेरे अभी आते नहीं, जब स्टार्टिंग में खोल रहा था। फिर इसने लगे रहना, मैंने तो आराम से, मैं तो आता था कभी तो सोया रहता था और ये लगी रहती थी मेहनत। मैंने कहा चल कर, तू कर ये मेहनत, चीज कोई यहाँ चक्कर नहीं पर है। भी, हाँ, हर जगह देखिए, जिसके अंदर हिम्मत होती है, जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, वो कहीं भी सक्सेस पा लेता है। जरूरी नहीं है कि यार मुझे मान लीजिए भी मुझे जॉब नहीं मिला तो बस मेरी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो गई। नहीं, मैंने निकाला यार यहाँ बहुत पर। तरीके होते हैं नाम कमाने के, टैलेंट होना चाहिए। यही नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तभी आपके अंदर टैलेंट है, सही बात है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो आपको उसी लेवल में लेवल ही में काम, काम ऐसा करना कुछ है तभी आप छोट नाम कमा काम का ना, पाओगे। छोटे काम कभी भी छोटा छोटा बड़ा बड़ा नहीं नहीं होता यार। होता। इसलिए मैं कभी भी काम को उस नज़र से देखती ही नहीं हूँ कि हाँ ये मेरे लेवल का नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। ऐसा कभी नहीं किया मैंने, अभी लाइफ में कभी नहीं हुआ ऐसा। और भगवान की कृपा है कि जब हिम्मत है दिल में तो भगवान ने भी पूरा पूरा साथ दिया। और मेहनत भी उस टाइम पे काफ़ी की थी। अगर थोड़ा सा भी रत्ती भर भी आपको देखना हो तो देखना वेंडी लाइफ एक्सपीरियंस पे, जब मैंने वो पैटर्न्स क्रिएट वो यार इसने 2-2 3-3 घंटे पूरी रात दिन में वो शॉर्ट रहे करते दिन रहना, रात बनाते बनाते मेरे ना बनाते। मेरे मतलब माइंड में वही चीजें होती थी, रात को भी पैटर्न चले होते थे दिमाग में कि फिर ये कहने ऐसे। इसने पैटर्न भी अपने आप ही बना लेना ना, मैं खुद बनाती थी और इनकी, इवन तक इनकी मम्मा के भी थे एक ये दो पुरानी sweaters, शॉर्ट है उसको मैंने देख उनको देख भी, के। जबकि मैंने लाइफ में ये काम कभी नहीं किया था। मम्मी करते थे पर मैंने मम्मी से कभी सीखा ही नहीं था। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ससुराल, इवन मैंने यहाँ पे अपनी सिलाई कढ़ाई हर एक काम सीखा। तो भाई ब्लॉग ज्यादा हो जाएगा, फिर ब्लॉग बंदे ज़्यादा हो देखते जाएगा। नहीं है तो फिर तो फिर बस मैं आज आपके मतलब मन में आया कि चलिए आज आपके साथ बस इसी तरह से गपशप करूंगी, क्योंकि रिकॉर्ड मैंने कुछ भी नहीं किया, दिल नहीं था रियलिटी बताऊं ब्लॉग बनाने का। हाँ, वेंडी लाइफ एक्सपीरियंस को मैं कभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी एक तरह से आप आत्मा लेके समझ सकते हो। व्यूज़ चाहे जो मर्जी हो, चाहे से अप में हो डाउन में हो कुछ भी हो, लेकिन उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकती। ब्लॉग पे हाँ छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस ऐसे ही अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर देती थी। वो भी मुझे मोटिवेट करते थे वहीं से लोग कि हाँ आप अच्छे से इतना ब्रीफ करते हो तो आप अपना मतलब डेली लाइफ भी शेयर कीजिए, हमें सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर भी आई थी। और आज मतलब टोटली था नहीं मेरा कि मैंने वो इसलिए चला मैंने रहा, शूट कुछ भी नहीं नहीं किया होता था। रहता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मोटी बातें होती रहती है, सीना तो रेटा। बस यही चले है। फिर हाँ बस होते हैं। वैसे तो थोड़ा सा क्लोजिंग तो कर लूँ यार कि हाँ, स्पेशली जो मतलब जिन्होंने पॉजिटिव वे में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट लिखे थे उनका बहुत 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 धन्यवाद। और आपका मानना भी बिल्कुल सही है कि आप एक आध कमेंट नेगेटिव की तरफ चले जाते हो और पॉजिटिव की तरफ यार मैं भी इसको ये बोलता हूँ कि रसवा में से एक बंदे ने लिख दिया उसको छोड़ना है यार। तो पता क्या, और तो देख 99 बंदे तो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, उस चीज को देखो ना। चलिए परसेंट उनसे भी मुझे सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव व्यूअर्स के लिए कुछ भी बोलना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। क्या पता उन्होंने भी मतलब उस हिसाब से लिखा हो, बोला हो। पर चलिए, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात ऐसी है कि हमारा दिमाग ही पॉजिटिव और नेगेटिव होता है और चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिव वे में ही सोचेंगे तो वो हमें नेगेटिव ही लगेगी, अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो वो पॉजिटिव ही लगेंगी। और बाकी आज से मैंने ये सब सोचना कमेंट्स के बारे में छोड़ दिया है, दी एंड। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जब मेरे दिल को कोई अच्छा सा कमेंट छू जाएगा, मतलब जो पॉजिटिव कमेंट आते हैं, वैसे तो सबके सब ही अच्छे आते हैं, तो सबके सभी वैसे डिस्कस करने लायक होते हैं। लेकिन अगर डिस्कस करने लगी तो फिर आप फिर से वही बात आ गई ना, इतना लंबा ब्लॉग बन जाएगा, आप फिर देखना पसंद नहीं करोगे। तो चलो आज के लिए तो बस इतना वो ही। एक आध जो भी मेरे दिल को छुआ करेगा वे मैं उसकी बात में जरूर किया करूँगी। और ये मिट्टू और शानू खेल रहे हैं। ओए ओए यार आराम से करना, गिर मत जाना, ठीक है। और डैडी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? कैरी देख रहा हूँ और इनको खिला रहा हूँ। अच्छा कैरी देख रहे हो, बीज बूज भी उगे हैं कि हनी उग गिरे, निकल रहे हैं। मिट्टू दादा के साथ खेल, दादा के साथ तो बैठा है ही नहीं है, हैं? किसके पास है? सानू इधर आओ जरा दिखाओ, कौन सा बैट लिया आपने? मेरा बड़ा बॉल है। वो बच्चा बड़े वाला, छोटी बॉल है। छोटी वो चलती हुई है। वो चलती भी है। वो बस ज्यादा नहीं मिट्टू, वो गिर जाएगा कैरी में चले जाएगा कैरी में। वो बीज है यहाँ पे इसके हैं, वो देख बीज हो गए हैं, मत कर इसको। चलो पीछे हट जाओ। निकल रहे हैं वो सारे। ये बीज निकल रहे हैं और ये देख सकते हो आप, ये बीज बड़े बड़े हो रहे हैं कद्दू के। पीछे हो जाओ, पीछे। इसको दे, मेरे पास है तो मैं निकालता हूँ।
और ये बॉल फंस चुकी है इनकी यहाँ पे। ये खड्डा है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो मैं ना अभी ये लगा रही थी सीरम बालों में, और मैंने बहुत कम ही इसका यूज़ किया, वही आपको दिखा रही थी। ये देखो अभी ना, मतलब जितनी बॉटल भरी है उतनी ही है, हालांकि बस अगर 2 भरी से कम हुई थी तो ना मतलब बाल जो आज है तो बढ़ भाई गए मॉडल हैं। ही लग गई है तो टी शर्ट वगैरह करने। तो भाई मैंने सोचा थोड़ा चेंज किया जाए। इतने 2-3 बूंदें इसकी, जब भी बाल रफ लगे, जरूरी नहीं है कि मतलब बाल तो ये लंबे smooth हो नहीं गए थे। हैं, अभी नहीं हुए लंबे, अभी होएंगे। अभी पहले से ज्यादा हो गए अभी हैं। केयर करूंगी। और आप ना थोड़ा सा मतलब बन ठन के रहा करो। यार बन ठन के ही तो रहता हूँ मैं यार। घर पे पता क्या होता है, इजी अच्छा कपड़े लगता है। पहनने चाहिए, इजी में कंफर्टेबल होता है बंदा, ठीक है। तो इजी में तो कंफर्टेबल रहता है ना। देखो आपके सामने मैं, आप सोचोगे ना कि खुद तो ऐसा करती है, यार पर वैसे भी पतिदेव लड़कियों को बिल्कुल। ज़्यादा मेकअप करने और ये पहनने के शौक होते हैं, और बंदों को इतने शौक नहीं होते हैं। कहीं बाहर जाना होता है तब होते हैं वो। अब घर पे जीन्स की पैंट शर्ट पहनूंगा तो अजीब सा नहीं लगता है। कंफर्टेबल होना चाहिए, मतलब कि टी शर्ट टाइप लोअर वगैरह ही होता है भाई घरों में। और ये बात शेप की ना, शेप यार मैंने मुझे ना डेली ये करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, रियलिटी बताऊँ मैं। लॉकडाउन है, बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो इंजॉय घर पे पहनना चाहिए। पहनो उतार दो, पहनो उतार दो, वही है। क्योंकि घर में टाइम पास सेफ्टी हो है, जाता है टाइम इससे। पास ही होता है। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम ससुराल के, मैं पहले ये सब चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल है। मैं इससे भी अच्छा फैशन कर चुकी हूँ। तो मतलब हो जाता है ना, पुराने दिन याद करने के लिए कभी कभार पति देव को ही दिखाना चाहिए ना कि मैं भी देखो। अब ये मानते नहीं है ना कि मैं अच्छी भी लग सकती हूँ, तो थोड़ा बहुत आज तो ट्राई करती झक्कास हूँ। लग रही है एक नंबर। झूठी तारीफ कर रहे हैं आपके सामने। यार झूठी तो करता नहीं वैसे भी, मेरी आदत है झूठ में बोलता नहीं, सच्ची नहीं नहीं, सच्ची आपके बताऊं। वाला डायलॉग ना यहाँ पर भी किसी ने मारा था। वैसे मैं आपको बात बताऊं, बोला क्या? बोला तेरा नाक पकौड़े की तरह है। चल अच्छी बात है ना, लिखना चाहिए। ये भी बोलते हैं मतलब ना मुझे। अब मैं बुरा नहीं मानती, जैसे मैं पहले से ही थी ना कि किसी के कमेंट्स का बुरा नहीं मानती थी, वैसे ही मैंने खुद को चेंज कर लिया कि चलो जिसको जो बोलना है वो बोले। उनका हम मुंह तो नहीं बोलो पकड़ यार, सकते। वो भी खुश रहो। आप भी खुश रहो, हमें हम भी देख के खुश मतलब रहेंगे। हम हंसेंगे तो आप भी हंसोगे, आपका भी खून बढ़ेगा भाई हो। तो लिखो, लिखते रहो जो लिखना है। जो आपके दिल में आए लिखो, दिल में। ऐसा नहीं है। और बात बताऊं ना आपको, जो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें किसी ने एक लिखी थी फिर से आ गई मतलब उसी बात पे। तो ना मतलब यार भगवान सब देखता है ऊपर से, ठीक है। चलो जो तो फिर अच्छे कुछ कर्म और। करता है ना, उनको अच्छा ही फल मिलता है। बस मैं इसी उस प्रथा पे कायम रहती हूँ। बाकी यार लेन देन सब ऊपर वाले की उससे आता है। हम जबरदस्ती किसी को क्या बोलते हैं, क्या पता नहीं मुझे फोर्स नहीं। नहीं कर सकते। वही बात है, फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आजकल ना मेरा माइंड जा रहा है रेस्ट पे, और ये सब इन्हीं 1-2 दिनों की वजह से हुआ। अदरवाइज मेरा माइंड जो है ना हर वक्त एक्टिव रहता था, एक्टिव। तो अभी चल गया है रेस्ट पे, तो मेरे को वर्ड्स भी याद नहीं आ रहे। तो चलो बस इतना ही, आप ज़्यादा बकवास हमारी भी नहीं सुनोगे। तो सो करते हैं। इसके बाद ये मैंने सुबह वेंडी लाइफ एक्सपीरियंस पे वीडियो शेयर करने के लिए शूट किया था। तो इसमें ये मैंने ना 5 तरह के आटा मिक्स कर लिया है। चने की दाल है, चावल का आटा है, मक्की का आटा है और मांडुआ का आटा है। साथ में रागी और मांडुआ मतलब मिक्स करके हम बाजरा और मंडल बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो वो सारे के सारे आटे मैंने यहाँ पे मिक्स किए हैं। तो आप ना इस तरह की अगर रोटी हमेशा ही खाते हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। चाय के साथ ना थोड़ा सा नमक ले लो आप इस रोटी में, या फिर इसी में ऐड कर लीजिए। हम ना एक मसाले वाला नमक बनाते हैं, उसके साथ ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस रोटी को खाने में। और बाद में जैसे बासी हो जाती है, बासी इन द सेंस कि भाई सुबह बनाई है, थोड़ा दिन में आप खाइए तो गर्म करके, तो और भी लाजवाब लगती है। तो ये सारे मैंने ले लिया था, और इस तरीके से इसको अच्छी तरह से गूंद के पहले तो डो तैयार किया नरम सा। और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर किसी को भी डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मतलब बहुत ज़्यादा गुण हैं जो कि बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप ना मेरा वो वाला ब्लॉग अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हो। अगर किसी को घर की दाल रोटी से ही डाइट चार्ट बनाना है तो, क्योंकि मैं सिंपल चीज़ें ही मैक्सिमम यूज़ करती हूँ, एक्सपेंसिव चीज़ों को अवॉइड ही करती हूँ। और भाई इतनी ज़्यादा रिच में हूँ भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट चार्ट फॉलो करूँ। तो जो घर में होता है बस वही सब चीज़ों के साथ वहाँ पे भी मैंने शेयर किया है। और
इसका भी ना रोटी बनाने का तरीका मैं ये शेयर कर रही थी कि अगर आपको नहीं आती ना इस तरह से मक्की की रोटी नहीं बन पाती किसी से, वैसे तो ये तरीका मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इस तरह से प्लास्टिक पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और अब जितना मर्जी आप इसको पतला सा फैला लीजिए और इस तरह से बहुत इजीली फिर ये निकल आती है। चलो तो वंदना देख लेते हैं क्या कर रही है। उसने पोचा पकड़ ली है, शाबाश। ड्रेस करने लिए पोस्टर लगा के आ गई मैं। हाँ तो वही ना रखने के लिए। तो आप क्या करो, जल्दी करो तो फिर मैंने ड्रेस चेंज भी करना। भाई ड्रेस में देख, ड्रेस तो ये इनको नहाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, और मैं कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाती किसी भी काम में, चाहे से खाना बनाने में है, चाहे से नहाने से लेकर के साफ सफाई, हर एक काम मेरा फटाफट रहता है। यार लोअर तो तूने बड़ा अच्छा डाला हुआ है। ये थैंक यू लोअर ही है ये। यही है लोअर। ये क्या है ये प्लाजो है। अच्छा प्लाजो डाला हुआ ब्लैक कलर का। क्या बात है, क्या बात है। शानू के बाल सूख गए, शानू के बाल सूख गए हैं। आज तो सानू भी मेरी परी हर कुछ लग रही है, पापा की परी। पापा की बस मैं इस ड्रेस में छोटी लग रही हूँ। छोटी लग रही है ये, आज इस ड्रेस में छोटी लग रही है। कल इसने पहना था ना वो इस तरह का प्लाजो, और ये बहुत लंबी लग रही थी, और उधर नानी के घर में भी, तो इससे बार बार पूछ रही थी बोले अभी तक तो मैं यहाँ पहुँच गई। कहाँ, ये देख लेती। वह यहाँ अरे तक बाप पहुँच रे, गई। ये तो इतनी ये तो लंबी बड़ी हो हो गई है। मृदुल बस थोड़ा सा छोटा मृदुल रह गया, इसकी गाल तक मृदुल है, तो मतलब ये बहुत जल्दी मुझसे भी बड़े हो जाएंगे, लंबे हैं, फिर मैं तुम्हारे आगे बहुत छोटी सी लगूंगी, फिर मैं मतलब बच्ची बन जाऊंगी और तुम बड़े हो जाएंगे। मिट्टू तो यही चाहता है ना कि ये मुझसे भी बहुत लंबा हो जाए। सानू को भी नहीं लंबी होना है, और सानू ये चाहती है कि ये बहुत जल्दी जल्दी लंबी हो तो जाए। वैसे सानू को दूध पीना पड़ेगा ना, तभी तो लंबी होगी ये। हाँ, और नहीं हाँ, और ना शानवी क्या बोल रही है ना कि भाई अगर मैं लंबी हो गई ना मम्मा, तो जितने भी मेरे लहंगे हैं ना वो इसने मुझे सिलवाने नहीं दिए हैं, बोला कि तब फिर मैं उनको उन लहंगों को सबको मैं पहनूंगी। मैं इसको बोलती हूँ तब तक मैं तुझे बहुत सारे लहंगे ले लूंगी तेरे ही नाप के। नहीं बोला मेरे को यही नहीं पसंद बंदे, एक क्वेश्चन पूछो, तेरी आवाज कुछ कम होगी, क्या खाना नहीं खाया है आज? है। खाना तो मैंने खाया है, पर क्या करें, कभी कभी हालात वक्त आवाज को कम कर देता है, वैसे ही मेरे हाल है। चल- चलिए उभरने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता चलो है। चलो चलो ठीक।